नमस्कार, मैं अमिता जैन। हरिवंश राय बच्चन हलावाद के प्रवर्तक कवि के रूप में विख्यात हैं। हरिवंश राय बच्चन हिंदी काव्य के क्षेत्र में उस समय आए जब छायावाद की सूक्ष्म और वायवीय कल्पना में हिंदी जगत और हिंदी काव्य जगत खोया हुआ था। छायावाद की सूक्ष्म और वायवीय कल्पना में इतनी गूढ़ता थी, इतना गूढ़ हो गया था कि हिंदी जगत का सामान्य पाठक वर्ग जीवन के प्रति अनुराग और खुशी को ढूंढने के लिए व्याकुल हो गया। तब हरिवंश राय बच्चन का प्रादुर्भाव हुआ और वो जीवन के लिए अनुराग का स्वर्ग लेकर हिंदी जगत में पाठक वर्ग के सामने आए। उनके काव्य में खुशी, उनके काव्य में स्थूल चेतना विद्यमान है। मधु कलश इतनी प्रसिद्ध हुई कि उस युग को ही हलावाद नाम दे दिया गया। हालांकि हरिवंश राय बच्चन साहित्यिक रूप से इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे जितने लोकप्रियता की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे। ये एक लोकप्रिय मंचीय कवि के रूप में विख्यात हुए। इन्होंने 4 भागों में अपनी आत्मकथा लिखी है। इसके अलावा इन्होंने अनेक काव्य संग्रह भी लिखे हैं और निबंध भी लिखे हैं। इनकी कविता अग्निपथ की व्याख्या मैं आज बताने जा रही हूँ। वृक्ष हों भले खड़े हों घने हों बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन ओज शैली में मजबूती के साथ कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारे मार्ग में चाहे वृक्ष ही खड़े हुए हों, अर्थात तुम्हें सहायता देने के लिए बहुत सारे लोग तुम्हारे सामने आ रहे हों, तुम्हें बहुत सारे सहायक मिलने के लिए तैयार हो, तुम्हारा सहायक बनने के लिए सारा समाज तत्पर हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए बहुत मजबूती से भी तुम्हारे साथ खड़े हों, लेकिन फिर भी एक पत्र छाया भी मांग मत मांग मत मांग मत, एक पत्र भी छाया की तुम मत मांगो। बहुत बड़े वृक्षों से एक पत्ते की भी छाया तुम मत लो। बहुत बड़े समाज से और बहुत बड़े राष्ट्र से भी तुम किसी भी प्रकार की सुरक्षा की कामना मत करो। संरक्षण अपने लिए मत लो, अपने लिए सहायता मत लो। बैसाखी कभी किसी को मत बनाओ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये पथ अग्नि से भरा हुआ है, संघर्षों से भरा हुआ है। उन संघर्षों को तुम स्वीकार करो और बिना किसी सहायता के तुम उस पथ पर आगे बढ़ो, चलते चलो। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। और हे मनुष्य, वो कह रहे हैं जैसे हरिवंश राय बच्चन कि हे मनुष्य, तू कभी नहीं थकेगा यदि तुम संघर्षों के रास्ते पर चलोगे, अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखोगे, बिना किसी सहायता के अपनी हिम्मत से आगे बढ़ोगे, तुम कभी नहीं थकोगे, कभी विचलित नहीं होगे, कभी नहीं हारोगे, कभी नहीं रुकोगे और कभी नहीं मुड़ोगे, कभी पलायन नहीं करोगे, कभी रास्ता नहीं छोड़ करके जाओगे, उस संघर्षों से मुंह नहीं मोड़ोगे, संघर्षों से तुम डरोगे नहीं, मंजिल को लगातार निहारते रहोगे और पथ के कांटों को लगातार चुनते रहोगे। पथ के कांटों से लहूलुहान होकर के भी अपने पैरों को तुम नहीं थकाओगे, नहीं रोकोगे। ऐसी शपथ कर तुम मुझसे, ऐसी प्रतिज्ञा करो। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये पथ अग्नि से भरा हुआ है, ये पथ संघर्ष से भरा हुआ है, लेकिन है मनुष्य तुम, हे पाठक, तुम अपनी प्रतिज्ञा करो कि इन संघर्षों से कभी नहीं डरोगे, संघर्षों से डर कर अपने पथ को नहीं छोड़ोगे, पथ से पलायन नहीं करोगे, संघर्षों से डर कर किसी का सहारा नहीं लोगे और किसी की कठपुतली नहीं बनोगे। यह महान दृश्य है। चल रहा मनुष्य है अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अर्थात हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि ये बहुत ही महान दृश्य है। इतना महान दृश्य है कि बहुत सारे संघर्षों और पथ में बिखरे हुए कांटों के ऊपर चल कर के लहूलुहान पैरों से भी मनुष्य आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये बहुत सुंदर, गौरवपूर्ण और महान दृश्य रहा है कि मनुष्य चरैवेती चल रहा है, रुक नहीं रहा है।
अनेक वर्षों से अनेक संघर्षों के बाद भी मनुष्य लगातार चलता चला जा रहा है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ और उसका शरीर, उसकी गाल आंसुओं से लथपथ है, उसकी शरीर से रक्त की धारा फूट रही है, लेकिन वो उनसे लथपथ हो कर के भी, संघर्षों से घायल हो कर भी, कांटों से घायल हो कर के भी, किसी भी प्रकार के संघर्ष, चाहे वो शारीरिक संघर्ष है, मानसिक संघर्ष है, वो चलता चला जा रहा है। ये बहुत ही गौरवपूर्ण दृश्य है, ये बहुत ही महान दृश्य है, ये बहुत ही सुंदर दृश्य है कि अकेला मनुष्य बिना किसी सहायता के, बिना किसी दर्द के, पूरे आत्मविश्वास के साथ लगातार चलता चला जा रहा है। और यहाँ तक कि कवि मनुष्य से ये प्रतिज्ञा करवा रहे हैं कि तुम ये शपथ लो कि मैं इस मार्ग में कभी किसी का साथ नहीं लूँगा, कभी किसी की कठपुतली नहीं बनूँगा, इस मार्ग में निडरता के साथ, हिम्मत के साथ मैं आगे बढ़ता चला जाऊँगा, आगे बढ़ता रहूँगा, कभी नहीं रुकूँगा, कभी नहीं डरूँगा, कभी नहीं हिम्मत हारूँगा। ओजपूर्ण शब्दावली में मनुष्य को संदेश देती हुई यह कविता बहुत ही सुंदर बन पड़ी है। हालावाद के प्रवर्तक के रूप में हरिवंश राय बच्चन जीवन के प्रति अनुराग का भाव और जीवन के प्रति आस्था का भाव इस कविता में व्यक्त करते हैं। कविता में शुरू से अंत तक एक लय विद्यमान है, संगीत विद्यमान है, अंत्यानुप्रास भी विद्यमान है। ओजस्वी भाषा में हरिवंश राय बच्चन ने मनुष्य को प्रेरणा देने का कार्य इस कविता के माध्यम से किया है। धन्यवाद।